ये मोहम्मद अजीम का घर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक बैल पड़ा हुआ है और ये अभी यहाँ से निकाला गया है और अभी तक यहाँ पे इस मलबे के अंदर 4-5 जानवर दबे हुए हैं। ये मोहम्मद अजीम है, इनका घर एक बड़ी पहाड़ी के नीचे दब चुका है, कच्चा घर था, गरीब है और 4-5 जो मवेशी हैं, जो जानवर हैं, वो इनके नीचे अभी भी दबे हुए हैं इस मलबे के नीचे। तो नहायत ही गरीब हैं। आप मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, ये बहुत बड़ी पहाड़ी है जो ऊपर रोड से नीचे आई है। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि ये जो पहाड़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेज़बान आसिफ खान और आप देख रहे हैं CRF न्यूज़ वेब। इस वक्त मैं तहसील मंजाकोट के कोटली बड्डा इलाके में मौजूद हूं। इस वक्त जो आप स्क्रीन पर विजुअल देख रहे हैं, ये विजुअल यहाँ पे इनका घर जो है वो आज रात एक हादसे का शिकार हुआ है, जिसकी वजह से इनका पूरा घर जो है वो इस पहाड़ी के नीचे दब चुका है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, आपको ये बताएगा, इतनी बड़ी पहाड़ी जो है वो ऊपर रोड से आती है और सीधा इनके घर पर आके गिरती है, जिसकी वजह से इनका सारा घर जो है वो इस पहाड़ी के नीचे दब जाता है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अभी भी, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे नीचे अभी भी 4-5 जानवर जो है वो दबे हुए हैं। हम मजीद जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे, आखिर क्या कुछ वजह हुई है, किस वजह से हादसा पेश आया, कितने बजे हुआ और इस हादसे को इन्होंने किस तरीके से टैकल किया। जी सबसे पहले आप अपना नाम बताओ, किसका घर है, किस तरीके से हादसा पेश आया। जी, ये जो घर टूटा है ये मोहम्मद अजीम का, जो मेरे भाई हैं, इनका घर टूटा है। और ये जो रोड थी, ये मंडा टू कोयली, ये PWD डिपार्टमेंट बना रहा था। तो हमने उस डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट किया कि आप ऐसे करें कि आप रोड निकालें, हम तो रोड को बंद नहीं करते हैं, हम अपनी मिल्कियत ज़मीन भी आपको डिनोट कर रहे हैं, लेकिन इस तरीका से निकालेंगे ताकि हमें और नुकसान ना हो। एक तो हम ज़मीन दे देंगे, वो भी तो हमारा लॉस है, हमने मुआवजा तो नहीं लिया। लेकिन दूसरा यह है कि हमारा आने वाले वक्त में पानी की वजह से या स्लाइडिंग की वजह से भी हमारे मकान वगैरह या ज़मीन को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को नहीं सुना। बाकी वाले जो असर रसूख रखने वाले कुछ लोग थे, जो हमारा नुकसान करवाना चाहते थे, उन्होंने जैसे बताया वैसे ही PWD वालों ने ये रोड निकाली, ना कि अपने किसी वो ग्रेडिंग की वजह से या अपने अलाइनमेंट की वजह से उन्होंने रोड निकाली है। और उन्होंने जानबूझ के नुकसान किया। जितना भी पानी है पिछले पूरे एरिया का, जो गवर्नमेंट के फॉरेस्ट एरिया का है या अदरवाइज उन लोगों की जगहों का है, जो लोग हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उन्होंने क्या किया कि सारे पानी का जो बहाव था ये हमारी जमीन की तरफ या इस भाई के मकान की तरफ लगा दिया। तो उस वजह से ये जब ओवरफ्लो होगी नालियां वगैरह और ये रोड से पानी आया, तो पानी ने थोड़ी आगे वाली जगह को क्या किया, बहाया नीचे, थोड़ी जगह बन गई। और उसके पीछे जो पहाड़ी थी, उस पहाड़ी ने फिर उस रास्ते से, जो पानी का बना हुआ रास्ता था, उसको मतलब उसमें वो स्लिप करके इस मकान के ऊपर लगी है। ये नुकसान जानवरों का हुआ है, बाकी माली नुकसान हुआ है। जानवर थे इनके मुताबिक जो जानवर थे, ये 4 बैल थे और एक गाय थी, जो बिल्कुल दबी हुई है पहाड़ी के नीचे, अभी भी दबी हुई है। हाँ, नीचे दबी हुई है, क्योंकि ये इस पहाड़ी को कोई मशीन भी नहीं उठा सकती है, बड़ी मशीन जो है वो भी नहीं उठा सकती है। तो एक तो निकाला है जो थोड़ा आगे पड़ा हुआ था, धक्के से थोड़ा आगे चला गया जानवर जो नीचे था, अभी वो मशक्कत से इन नौजवानों ने निकाला है। तो हमारी रिक्वेस्ट है डिपार्टमेंट से भी और DC साहब से है, तहसीलदार साहब से है, आप इन सब चीज़ों का नोटिस लें, जो अपने मफाद के लिए, जो लोग सिर्फ अपना मफाद, अपना मतलब फ़ायदे के लिए वो दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, इन ऐसे लोगों के लिए के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो अपने रूल के मुताबिक, ना किसी की बात में आकर, वो अपने रूल के मुताबिक रास्ता बनाए। तो इस तरह से इस बंदे का नुकसान हुआ है। और आइंदा भी जब ये नहीं करेंगे कंट्रोल, या इस तरह से वो नहीं करेंगे कार्रवाई, तो ये लोग इसी तरह करके ये हमारा जानी और साथ साथ ये माली नुकसान करने को भी ये हर वक्त तैयार रहते हैं। इनकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है, ऐसे इनके कुछ इश्तिहार हैं, इनकी कुछ ऐसी दस्तावेज़ात हैं और प्रॉपर गंडे के कुछ ऐसे जो डिपार्टमेंट को ये मिसगाइड करते हैं और मजबूर करते हैं और क्या करते हैं, हमारे खिलाफ उनको यूज़ करते हैं। ये काफ़ी अरसे से हमारे खिलाफ मुहिम है। हम गवर्नमेंट हिंदुस्तान से इल्तिजा करते हैं कि हमारा भी यहाँ हक है, अगर
हक नहीं है तो गवर्नमेंट हमको बताए हम कहाँ रहेंगे। हमारा जो बाप दादी की विरासत है वहां से भी ये निकाल रहे हैं हमको, वो हर तरह के हरबे अपना कर हमको निकाल रहे हैं। तो हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट के की जिम्मेवारी बनती है, हम गवर्नमेंट के बाशिंदे हैं, गवर्नमेंट हमारी माँ है, तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट ये इन सब चीजों का नोटिस ले और गवर्नमेंट इस डिपार्टमेंट को भी डायरेक्शन दे, डीसी साहब दे और बड़े जो अदारे हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के, तो उस तरह से हमारी भी हिफाजत करना गवर्नमेंट का फर्ज है। अगर नहीं है तो गवर्नमेंट भी हमको बता सकती है कि हम कहाँ जा सकते हैं इसके अलावा। जी, तो ये मोहम्मद अजीम है, इनका घर एक बड़ी पहाड़ी के नीचे दब चुका है, कच्चा घर था, गरीब है और 4-5 जो मवेशी हैं, जो जानवर हैं, वो इनके नीचे अभी भी दबे हुए हैं इस मलबे के नीचे, तो नहायत ही गरीब हैं। आप मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, ये बहुत बड़ी पहाड़ी है जो ऊपर रोड से नीचे आई है। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि ये जो पहाड़ी ये रोड के आगे थी, पीछे थी, किस तरीके से ये पहाड़ी नीचे आई है? साथ में ही थी ना, पीछे पीछे ये साथ ही साथ। तो मतलब जिस तरीके से मतलब जब बारिश तेज हुई, पानी का जब फ्लो तेज हुआ, तब यहाँ से जो जमीन है वो वहां से खिसकी, मतलब स्लाइड हुई, उसके बाद ये पहाड़ी भी साथ आई, देन आपके घर पे आके गिरी। तो जब ये हादसा पेश हुआ तब आप घर में ही थे? हाँ, घर में थे, इधर अंदर थे। कितने लोग थे उस वक्त घर में? 2 आदमी थे। तो जैसे ही हादसा पेश होता है तो उस वक्त आप किस तरीके से खुद को संभालते हैं, किस तरीके से बाहर निकलते हैं? आवाज आया ना ऊपर जी, तो ये कोठा कमने शुरू हो गया, जब बारिश नीचे आई है इस पर हम भागे, बारिश भर इधर भागे। तो आपके जो जानवर थे उस वक्त आपने उनको देखा या फिर सिर्फ आपने अपनी जान बचाई? अपनी जान बचाई, जानवरों को कोई होश नहीं। तो घर के अंदर जितना साजो सामान था वो सब खत्म हो गया? बस वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। ठीक, आपके जानवर भी खत्म हो गया, आपका साजो सामान भी सब कुछ खत्म हो गया। जो चीज तुम्हारा। अब आप डीसी राजौरी से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? ना हमारी मदद करें, और हम गरीब आदमी है, क्या खाएंगे, हमारा घर का भी पूरा खत्म हो चुका है, रहने सहने का कोई सिस्टम नहीं है। जी, राज का प्रबंध करना है, बाकी चीजें क्या काम क्या करते हैं आप? काम ये बस क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं। ठीक, मजदूर आदमी हैं, वही जो जानवर इन्होंने रखे हुए थे, जो माल मवेशी रखा हुआ था, वही इनका जो कमाई का जरिया था, वो भी इस मकान के नीचे दब चुके हैं, इस मलबे के नीचे दब चुके हैं। बहरहाल अब मेरी डीसी राजौरी से रिक्वेस्ट है कि इस चीज पर नजरसानी किया जाए और इनको जितना कंपनसेशन बनता है कंपनसेशन दिया जाए। और मंजाकोट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे मौके पर आके पहुंचे, मौके पर आके चेक करें क्या कुछ हालात यहाँ पे गुजरे हैं और किस तरीके की ये मेहनत मुश्किलात किस तरीके से यहाँ पे सामना कर रहे हैं। तो ये मोहम्मद अजीम है जो कि नहायत ही गरीब है और इनका घर जो वो पूरा दब चुका है। अब मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मंजाकोट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ मौके पर पहुंचे और यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट आके ले, ताकि पता चले कि किस तरीके की लोग जो है वो यहाँ पे परेशानी का सामना कर रहे हैं। जी शुक्रिया, खुदा हाफिज। मोहम्मद अजीम का घर है और ये उस घर के सारे अफराद हैं। आप देखें, ना तो कपड़े हैं ना ही शूज़ है इनके पास, क्योंकि सारा सामान जो है वो कपड़े जो भी है, खाने पीने का सामान, वो सारा कुछ अंदर ही था, वो इस वक्त दब चुका है इस मलबे के अंदर। तो आप इनकी हालत देखें इस वक्त, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, नहायत ही गरीब इंसान है, तो इनको इंसाफ मिलना चाहिए। मैं डीसी राजौरी से दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कंपनसेशन की डिमांड करता हूँ सरकार से, और जो कार्रवाई है, जैसे कि उन्होंने बताया कि डिपार्टमेंट की किस तरीके से नेग्लिजेंसी रही है, उस पर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मौके पर आएँ, ताकि लोगों की जो ग्रीवेंसेस हैं, जो शिकायतें हैं, जो इश्यूज़ हैं, वो सुने और समझें भी और देखें भी, ग्राउंड रिपोर्ट आके चेक करें, तो पता चले कि किस तरीके के लोग जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस कर रहे हैं। ये मोहम्मद अजीम है और ये इनके घर के अफराद हैं। आप यहाँ पे देखें किस तरीके इस वक्त कौन सी हालत में है। अब आप सोचें कि एक गरीब आदमी जब एक घर बनाता है, उसके बाद उसका जब घर टूट जाता है तो कितना बड़ा दुख होता है, किस परेशानी से उसको गुजरना पड़ता है। तो वो नहीं करनी है, बाकी तो कोई कपड़ो खुनता ही है। क्या कटिया? एक कटिया, क्या एक जानवर कटिया ने, बाकी नहीं निकली सके। जानवर कड़ी जगह ये आगे इधर नहीं, आगे पीछे बढ़ने जानवर तो भी दबे ना। एक किला कटिया ये बस कटिया। अच्छा, अंदर पूरा